हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय हिंदी क्लास चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों पद परिचय। पद परिचय यानी विकारी एवं अविकारी पद। तो सबसे पहले हम पद परिचय के बारे में जानते हैं कि पद परिचय क्या होता है या पद किसे कहते हैं। तो बच्चों बड़ा ही आसान है और आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत आसान लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक हो गया है तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो ये आसान चीज़ भी आपको कठिन लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पद परिचय की। पद परिचय किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द किस रूप में कार्य करने लगते हैं? व्याकरणिक इकाई के रूप में। ठीक है, तो वे पद इस प्रकार वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वे पद पद यानी पद का दूसरा रूप होता है शब्द। पद को ही हम शब्द कहते हैं। तो वे ही पद या शब्द वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में से कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, पद का इसी तरह व्याकरणिक विश्लेषण करना ही पद परिचय कहलाती है। अब देखिए, पद पद के कितने भेद होते हैं? तो पद के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पद के दो मुख्यतः भेद होते हैं। यहाँ जैसा कि आपने शुरू में देखा, ये देखिए विकारी एवं अविकारी पद। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे केवल विकारी पद के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब तो जान गए कि पद कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। ठीक है, पद परिचय के बारे में भी जान गए आप कि शब्द व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करने, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करने लगते हैं, उसे ही हम पद कहते हैं। पद वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए विकारी पद। विकारी पद किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए, जिन पर विकारी पद किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिन पर लिंग वचन जिन लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि का प्रभाव पड़ता है। जिन पदों पर लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी शब्द या पद कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी पद है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। ठीक है बच्चों, तो विकारी ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि दिए गए विकल्प में विकारी पद कौन सा है। तो आपको याद रखना होगा कि विकारी पद में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो ये चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी पद में आते हैं। अब हम सबसे पहले आप सभी को ज्ञात होगा, इन सब के बारे में आप पढ़े हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखा जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम हम किसके बारे में जानेंगे? संज्ञा। तो संज्ञा, तो देखिए बच्चों, संज्ञा तो आप सभी को पता होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे मीरा, हिमालय, दिल्ली आदि। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के दो भेद हैं मुख्यतः। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद है। ठीक है बच्चों, कितने भेद हैं? संज्ञा यदि पूछे संज्ञा कितने भेद है, तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा सबको पता है कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका नाम हुआ राम, श्याम, सीता, गीता। और ये देखिए किसी पुस्तक का नाम रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान। और ये देखिए किसी शहर का नाम है मेरठ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा, एक ही जाति के विभिन्न व्यक्ति, प्राणी, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं। तो जैसे मनुष्य, पशु, मेज, नदी, पहाड़, ये किसी एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। तो जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद है, उपभेद है। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। यदि प्रश्न पूछता है कि जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? दो। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? किसी द्रव्य पदार्थ, किसी द्रव्य या पदार्थ, धातु का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे दूध, सोना, चांदी, जल, लकड़ी आदि। समूहवाचक, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भीड़, परिवार, सेना आदि। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा का तीसरा रूप है भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भीड़, परिवार, सेना आदि। अब देखिए संज्ञा का तीसरा पद भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक, किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। अब देखिए जैसे प्रेम, क्रोध, ममता, बुढ़ापा, गर्मी, सुंदरता आदि। ठीक है, ये किस संज्ञा में आएंगे? ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। किसी की गुण, दशा, भाव, अवस्था ये बताने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिंग। लिंग के प्रकार। तो हिंदी में तो दो ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग। अब इसके बारे में क्या बताना? जैसे लड़का बैल, ये पुल्लिंग में हो गया, लड़की गाय, ये स्त्रीलिंग में हो गई। अब यहाँ पे देखिए वचन। वचन का अर्थ होता है संख्या। ये यहाँ देखिए वचन दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में तो दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ देखिए संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले एक वचन कहलाते हैं, जैसे लड़का, गाय, माला। बहुवचन बहुत सारी यहाँ देखिए संज्ञा सर्वनाम की एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द को हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गाय, मालाएं। अब देखिए कारक, ये तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए। कारक, हिंदी में तो कारक वैसे 7 है और संबोधन को अगर जोड़े तो 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए कारक। कारक के बारे में जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट हो उसे हम कारक कहते हैं। जिन प्रत्ययों से कारक की स्थिति का पता चले उसे हम परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक सबको याद होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। बस उसका चिन्ह याद कर लीजिए। कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का को है, कारक करण का से के द्वारा, संप्रदान का है के को के लिए, और अपादान का है से। अपादान में यहाँ देखिए करण में भी से है, लेकिन अपादान में से का प्रयोग जब किसी चीज़, कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तब वहाँ पे अपादान होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए संबंध, का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध कारक का चिन्ह है। अधिकरण का चिन्ह है में और पर। अब देखिए उदाहरण स्वरूप देखिए कर्ता का चिन्ह ने है, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? राम ने पत्र लिखा। इस प्रकार हम ये जानेंगे कि ये कर्ता कारक है। यहाँ देखिए राधा चली गई, तो यहाँ पे छिपा हुआ है, लेकिन ये कर्ता कारक में आ जाएगा। यहाँ देखिए कर्म का चिन्ह क्या है? को। उसने नंदनी को बुलाया, तो इससे हम क्या पता चलेगा कि ये कर्म कारक है। करण, उसने चाकू से सेब काटा, तो सेब किसके द्वारा काटा गया है? चाकू। तो यहाँ पे तो यहाँ पे करण कारक हो गया, यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए संप्रदान, इसका चिन्ह क्या है? को के लिए, तो यह कंबल भिखारी को दे दो। यह पेन मीरा के लिए है, तो ये संप्रदान कारक हुआ। अपादान, यहाँ पे देखिए बिल्ली दीवार से कूद गई, तो यहाँ पे किसी चीज़ से अलग हो रही है बिल्ली, तो यहाँ पे से है, तो यहाँ पे अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरे, तो यहाँ पे पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, यहाँ पे से का चिन्ह लगा, तो इस प्रकार हम जानेंगे कि यह अपादान कारक है। संबंध, यहाँ पे देखिए राम का संबंध उसके भाई से है, भाई का संबंध बताने के लिए कारक का चिन्ह लगाया गया है।
तो यहाँ संबंध कारक है। यह राम का भाई है, यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे का और मेरी, इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि ये संबंध कारक। अधिकरण, भोजन कमरे में है, चिड़िया पेड़ पर है, तो इस प्रकार इन चिन्हों को देखकर आप जान जाएंगे कि ये अधिकरण कारक है। अब देखिए सर्वनाम पद। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, कोई आदि। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो पहले हम 6 भेदों के नाम जान लेते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार कुल 6 सर्वनाम हो गए। यदि पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद है तो 6। ठीक है बच्चों, तो अब हम बारी बारी से 6 सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में जानेंगे। तो पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जाए के लिए प्रयुक्त किया जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अब देखिए, यहाँ तो हमने जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार यदि कोई पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, तो 3 भेद। तीनों को आप याद रखिएगा। अब अगला सर्वनाम का चलिए देखा जाए। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। ठीक है, तो पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे यह, वे, यह, ये, वह, वे। उदाहरण के तौर पर, वह एक लड़का है, ये लड़कियां हैं, वे गाय हैं। तो वे दूर के लिए हम वे का प्रयोग कर रहे हैं और पास के लिए हम यह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दूर के लिए हम वे और वे का प्रयोग करेंगे। दूर के लिए हम वह और वे का प्रयोग करेंगे। दूर के लिए किसका? वह, वे का प्रयोग करेंगे, और पास के लिए यह, ये का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, है ना, कुछ लड़के जा रहे हैं, कोई वस्तु वहाँ पे रखा है। इस प्रकार यह कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। प्रश्नवाचक सर्वनाम को देखिए। जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, के, क्या आदि। जैसे वह कौन लड़का है, वह कौन है, वह कौन सी किताब है, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक, आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन 2 सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन 2 सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिस, जिससे, जिसे, जिसने आदि। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको। ये सर्वनाम किस में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में। वही जो तुम्हारा भाई था, ठीक है, वही नगर, जिस नगर में तुम रहते थे। तो यह संबंध, ये सभी शब्द संबंध 2 शब्दों के बीच संबंध का भाव प्रकट कर रहे हैं। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम,
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या कर्ता अपने लिए, किसके लिए, अपने लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं आदि, ये सब ये सर्वनाम किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में। आगे देखिए विशेषण। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अविकारी पद या अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।